गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। नेहा आंटी को बहुत बहुत मुबारक हो, जन्मदिन की बधाई हो। और संगत जी, सच में देखो, आपकी आंटी को घर चेंज करना था। ये गुरु जी की लीला होती है। गुरु जी ना बैठे बैठे ही ना थॉट्स दे देते हैं कि क्या सत्संग शेयर करना है। हम सोचते भी नहीं है कि क्या बोलेंगे, पर गुरुजी ने यहाँ बैठे बैठे लीला दिखा रहे थे कि किसी के थ्रू पता नहीं किस गली को उन्होंने ब्लेस करना है, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने ब्लेस करना है। और आज तो इतनी ब्लेसिंग थी, एक दिव्य दरबार गुरुजी ने यहाँ लगवाया। भाव देखा संगत का कि वो ये नहीं देखते कौन कहाँ रहता है, कितनी जगह है, कहाँ लगेगी मेरी गद्दी। प्लानिंग तो हम बहुत सारी करते हैं, पर करवाते सब कुछ गुरुजी हैं। आंटी ने इतना बड़ा सोफा मंगवाया था। बैठ जाओ प्लीज, 2 मिनट चुप हो जाओ। आंटी ने इतना बड़ा सोफा मंगवाया जो कि स्टेज पे पूरा ही नहीं आ रहा था। और देखो, इन आंटी के घर का सोफा ब्लेस होना था, उनका ही टेबल आज ब्लेस होना था भोग के लिए। ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। कहते हैं समान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। हम बहुत चीजें जोड़ते रहते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो आज आंटी के थ्रू गली मोहल्ला सब ब्लेस हो गया, सड़कें ब्लेस हो गई। और सबसे बड़ी बात, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आने जाने वाले बच्चे बूढ़े बूढ़े कह रहे थे कि हमें ना प्रसाद दे दो आप। तो हो सकता है आंटी ने जिन संगत को बुलाया हो वो यहाँ पे नहीं आए, और उनके बदले वो आ गए जिनको गुरुजी ने नहीं बुलाया था, है ना। वो देखो जो जा रहे हैं, कूड़ा उठाने वाले और यहाँ पे वर्कर्स, जो भी थे लोग यहाँ पे जा रहे थे, बुजुर्ग, कोई मांगने वाले। आज गुरुजी ने अपना दिव्य प्रसाद ब्लेसिंग से भरा उन सबके मुंह लगाया। पता नहीं उनके कितने कर्म, कौन से उनके कष्ट काटे होंगे। और सच में संगत जी, आज गुरुजी फिर से वही थॉट दे रहे हैं कि मैं बड़ी जगह जाती हूँ और कई बार ना वहाँ लोग, संगत जब मुझे मिलती है तो वो मुझे कहते हैं आंटी हमारा बड़ा मन करता है कि हम सत्संग करवाएं। तो मैं कहती हूँ करवा लो। तो उनका ये जवाब होता है कि हम तो रेंट के घर में रहते हैं, तो हमारा जब अपना घर होगा तब सत्संग कराएंगे। तो देखो, यहाँ पे गुरुजी ने कभी ये नहीं देखते आप किसके घर में रह रहे हो। क्या पता गुरुजी ने उस रेंट वाले मालिक को भी ब्लेस करना हो जिसके घर में आप रहते हो ना। क्या पता उसकी कोई नेगेटिविटी खत्म करनी हो उस घर की, और आपके थ्रू कर रहे हैं। वहां कभी सत्संग ही ना हुए। जैसे हम पहले एक बार रहते थे पारिजात सोसाइटी में, तो मेरे घर में बहुत रैन सबाई और अमृत वेले होते थे, और आधी रात को पाठ होता था सुखमनी साहब का, जपजी साहब का, 5 बानियों का। और तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, बहुत वर्षों पहले की बात है। गुरुजी तो हमारे अपने हैं ही हैं। तो मेरे को बड़े सारे मेरे पड़ोसी कहते थे कि ये घर में ना भूत बोलते थे, आत्माएं होती थी, यहाँ बड़ी नेगेटिविटी थी। हमने यहाँ पे मतलब आत्माएं तक चलते हुए देखी हैं, पर आपने इस घर को आके पवित्र कर दिया। इतने यहाँ पे आपने पाठ पूजा कर लिए। तो ये गुरुजी संगत को भेजते हैं उस जगह पे, उस जगह को ब्लेस करने के लिए भेजते हैं। अब कोई जब ये कहता है तो मैं उनसे कहती हूँ भाई आप ये क्यों कहते हो। आपका एक भाव होना चाहिए, चाहे वो आपका अपना मकान है, चाहे वो आपका रेंट का मकान है। लेकिन अगर आपको गुरुजी को बुलाना है, गुरुजी ये कभी नहीं देखते कि मेरा इसका अपना मकान होगा मैं तब आऊंगा। अब गुरुजी ये देखते हैं कि इसके भाव कितने अच्छे, इसके भाव कितने ज्यादा प्योर हैं, ये कितना मुझे चाहता है। एक बात बताओ, एक घर में 5 लोग रहते हैं, अगर वो छोटे से किराए के मकान में रहते हैं तो क्या वो 5 लोग उसमें नहीं समा जाते हैं, 7 भी रह जाते हैं, 6 भी। हमारे घर में काम करती हैं लड़कियां, वो बताती हैं कि एक आंटी है, उसके 5 बच्चे हैं और मियाँ बीवी, 7 लोग हैं। वो एक कमरे में रहते हैं, उसी में बेड है, उसी में उनकी किचन है। और उनके मोहल्ले के लोग ही कहते हैं हमारे छोटे छोटे से घरों में आके आंटी आप सत्संग करा करो, और करवाते हैं। तो गुरुजी ऐसे कई बार नांगलोई में, कई बार ये जहांगीरपुरी में, बहुत जगह हमने सत्संग किए जहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा रूम था और एक छोटी सी किचन थी, और गुरुजी ने सीढ़ियों में संगत को बिठाया था। हाँ ठीक है, कैपेसिटी जितनी होती है 15-20 संगत गुरुजी बुलाते हैं, पर गुरुजी ये नहीं कहते कि ज्यादा संगत आएगी तभी मैं आऊंगा। गुरुजी तो कहते हैं मुझे बुलाने का भाव तुम्हारे मन में हो तो मैं तुम्हें अकेले बैठ के भी ब्लेस कर दूंगा। 4-5 संगत आएगी मैं उसको ब्लेस कर दूंगा। ये कभी ना सोचा करो कि कब हमारा घर बनेगा, कब हम अपने मालिक को बुलाएंगे। अरे अगर हम 5 लोग रहते हैं और हमारी माता जी या कोई हमारी सास ससुर हमारे घर में आ जाएंगे तो हम उन्हें मना थोड़ा ना करेंगे आज हमारे घर में मत आओ। हम उनका जी जान से स्वागत करेंगे, उनको अच्छा पकवान खिलाएंगे, उनकी जगह बनाएंगे, उनको रहने को जगह देंगे, खुद हम जमीन पे सो जाएंगे।
ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी होते हैं। गुरुजी के लिए क्या सोचना किस मकान में रहता है। आंटी इतनी बार सत्संग कराती रहती हैं, आपने साखी सुनी होगी ना श्री गुरु नानक देव जी की और भाई मर्दाना जी की, कि वो जो गुरु उन्होंने क्या किया था कि जब वो देशाटन करते थे, श्री गुरु नानक देव जी जगह जगह जाते थे, हर जगह पे जाते थे, संगत को अपना देते थे ज्ञान जो भी था उनका परमात्मा से जोड़ने के लिए। तो वो हर जगह में खाते नहीं थे कभी भी बैठ के, तो कई बार उन्हें बड़े बड़े सेठ बुलाते थे अपने घर में, आओ मेरे घर में आके भोजन करो। वो नहीं जाते थे, पर वो ऐसे गरीब के घर में चल जाते थे जहाँ खाने को सूखी रोटी होती थी। तो एक बार वो किसी बड़े ही गरीब के घर में चल जाते हैं, तो मर्दाना जी कहते हैं कि ए तुसी कित्थे आगे हो, इत्थे ते कुछ खान वास्ते भी नहीं हैगा, बैठ की जगह भी नहीं हैगी। कहते कोई नहीं, मैं इसका भाव देख रहा हूँ। तो उसको उसके घर का भोजन किया श्री गुरु नानक देव जी ने, और उन्होंने कहा कि ये कभी भी शिकायत नहीं करता बंदा मुझसे, हमेशा मेरा शुक्राना करता है, हर हाल में रहता है, जैसे भी रहता है ये मेरा शुक्र करता है, तो मैं इसको ही आज ब्लेस करूंगा, तारूंगा। तो देखो उस जब वो कहते हैं कि ले मर्दाना, तो कहते कि ये पता नहीं गुरु नानक देव जी को क्या क्या हो जाता है, इतने बड़े बड़े लोग बुलाते हैं। मतलब वो हंसते थे कि इनके बहाने मुझे भी अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिलेगा, पर वो हमेशा तरसते ही रहते थे कि नहीं जो गुरु नानक देव जी देंगे मुझे तो वही खाना है, क्योंकि मैं तो उनका सेवक हूँ ना। तो जब भोजन खा के निकलते हैं और उसको कहते हैं कि मतलब आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, तो फिर ना नेक्स्ट डे थोड़े टाइम के बाद, हाँ जी आंटी जी, बिल्कुल नहीं मानते कहना, सच में कह रही हूँ, मेरे को तो सेवादारों से ही अब प्रॉब्लम है, 2 मिनट भी सब्र नहीं है। तो वो कहते हैं कि फिर उसके बाद वो 6 महीने बाद दोबारा उस जगह पे आते हैं। वो जगह पे आने के बाद वो फिर उसी घर के आसपास जाते हैं। तो मर्दाना कहता है कि ये कहाँ पे आ गए हो, ये कहते मैं उसी घर में आया हूँ। कहते ये तो यहाँ पे तो झोपड़ी आई नहीं, यहाँ तो महल बना हुआ है। कहते तू चल तो सी अंदर। तो देखते हैं कि वो वही वाला जो आदमी होता है वो महल में रहता है। एक प्यार से, अपने प्यारे से भाव से उसने अपने गुरु महाराज को लंगर खिलाया, लंगर प्रसाद खिलाया। गरीबी में भी उसने अपने ही रोटी में से उनको खिलाई थी। तो उसको एक ही दिन में उन्होंने महल माड़ियाँ मतलब दे दिए, महल बंगले उसको सौंप दिए। तो देखो कितनी, जब मालिक की नजर पड़ती है तो कहते हैं शुक्राना किया करो, हमेशा शिकायतें मत किया करो। जब मालिक की नजर पड़ती है संगत जी, तो आपको पता नहीं है कि वारे न्यारे कैसे पल भर में हो जाते हैं, पल भर में किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं। जिसने, और हमारे गुरुजी, प्यारे प्यारे जय गुरुजी, जिनको गुरुजी, जिन गुरुजी को संगत एक बार दिल से जय गुरुजी कहती है, उनका मंत्र जाप कर लेती है, वो तो इतने भोले बाबा है कि वो आपको हमेशा आपके कहने से पहले ही आपको सौगात बख्श देते हैं, वो दात बख्श देते हैं। उन्हें पता होता है हमें कब क्या चाहिए। बड़े सारे सत्संग हैं इसी तरह रेंट वाले के ऊपर ही। एक छोटा सा मैं आपसे शेयर करती हूँ, बात खुली है तो मैंने बहुत बार पहले भी ये शेयर किया, लेकिन कई बार गुरुजी कहते हैं आज पता नहीं कौन सी संगत को आंसर मिलेगा। मुझे यहाँ बैठे उन्होंने भाव दिया। एक आंटी थी गुरुजी के टाइम पे, वो हमेशा यही बोलती थी कि मेरे को कब रेंट के मकान से मुक्ति मिलेगी गुरुजी, मैं रोज घर चेंज करती हूँ, हर साल 2 साल में मेरे घर के नीचे ट्रक खड़े रहते हैं, मुझे 10 साल हो गए मैं किराए के मकानों में जा रही हूँ, तो मेरा कब अपना घर बनेगा। मैं थक गई हूँ अब ना किराए के मकान से, क्योंकि मुझे बार बार घर चेंज करना अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी ने उसको क्या जवाब दिया, गुरुजी उस टाइम एम्पायर स्टेट में बैठते थे, उन्होंने बोला कि तू क्यों चिंता करती है, मेरा हाथ तेरे सर पे है, मैंने तेरा कल्याण कर दिया है, तेरे को कुछ नहीं होगा। वो कहती मुझे पता है मुझे कुछ नहीं होगा, पर मुझे घर चाहिए। वो कहते हैं कि तुझे उस घर का क्या फायदा होगा बेटा, कि जब उस घर में रहने के बावजूद जो तेरा पति है, तेरा जो अंकल है, वो साल में 3-4 बार हॉस्पिटल के चक्कर काटेगा, तेरे को ऐसा मंजूर है। कहती नहीं 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 ऐसे नहीं मुझे चाहिए। कहते जो तेरे घर के नीचे ट्रक खड़े होते हैं, वो अगर तू शुक्राना ना करती और तेरे में इतना सब्र ना होता, तू जिस हाल में आज है, इतनी खुश है, अगर तू मेरे से हमेशा शिकायतें करती रहती और तेरे को मैं अपना घर दे देता, तो तेरे घर के नीचे साल में 3-4 बार एम्बुलेंस खड़ी हो, उस एम्बुलेंस में तेरा पति हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहा होता और तू वहीं पर धक्के खा रही होती। मैंने तेरी एम्बुलेंस के सारे वो कर्म कटवा के उसको ट्रकों में बदल दिए। तो उसको बड़ी तसल्ली हुई। तो ये चीजें होती हैं। गुरुजी कहते हैं पहले मैं तुम्हारी हेल्थ को ठीक करता हूँ संगत जी,
फिर मैं तुम्हें बाद में खुशियां देता हूँ। पहले हेल्थ ठीक करते हैं, फिर वो हमें सब्र देते हैं, पेशेंस देते हैं, फिर उसके बाद वो हमें मतलब कि पैसा देते हैं। पैसा तो बहुत लास्ट में देते हैं, वो पहले हेल्थ और खुशी देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, पैसे का आप क्या कर लोगे ना, कुछ कर सकते हो? पैसा तो पड़ा ही रह जाएगा, हॉस्पिटलों में ही लगता रहेगा। लेकिन थोड़ा खा के भी अगर सब्र है, शुक्राना है जीवन में, तो कुछ नहीं आपका गलत होगा। सोचो कि अभी वक्त नहीं आया, वक्त आने पे क्या पता गुरुजी थप्पड़ फाड़ के आपको, आप सोच रहे हो कि मैं तो 20-30 लाख का घर लूंगा और गुरुजी आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का घर देने बैठे हो। ये तो इनकी माया है, लीला है, जिसपे मेहरबान हो गए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। आज पता नहीं ये भाव दिया गुरुजी ने बैठे बैठे कि यही आंटी अपना इस तरीके से इतनी खुश रहती हैं और इतने अच्छे से सत्संग कराते रहती हैं टाइम टू टाइम। अपनी हर खुशी जब संगत ना, बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी हम गुरु जी के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। उस टाइम हम पार्टी बाद में कर लो, करनी है रात को पार्टी कर लो, लेकिन अगर आपने पहले गुरु जी को बुला लिया तो बस आपके ऊपर गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपार है। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, गुरु जी।